चीन के सदर शी जिनपिंग ने अमेरिका के साबिक सिफारतकार हेनरी किसिंजर का पुरतपाक इस्तकबाल किया है, क्योंकि अमेरिका चीन के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ख्याल रहे कि हेनरी किसिंजर का चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग का अचानक दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब आला अमरीकी हुकाम वहां का मुसलसल दौरा कर रहे हैं। किसिंजर सन 1977 की दहाई में अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा रह चुके हैं और अब उनकी उम्र तकरीबन 100 साल है। उन्होंने 1970 की दहाई में चीन को सिफारती तन्हाई से निकलने में मदद फराहम की थी और एक अहम किरदार अदा किया था। ताहम अमेरिका ने जोर देकर कहा है कि हेनरी किसिंजर एक निजी शहरी की हैसियत से चीन का दौरा कर रहे हैं, लेकिन चीन में उनका जिस तरह खैर मकदम किया गया है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि वो चीन के साथ अमेरिकी मुज़ाकरात के लिए बैक चैनल के तौर पर काम कर सकते हैं। सरकारी टेलीविजन पर चीनी सदर शी जिनपिंग को मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है जब उन्होंने अमेरिकी साबिक सिफारतकार हेनरी किसिंजर से कहा कि मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हुई। उनकी मुलाकात एक सरकारी गेस्ट हाउस में हुई, जहां आमतौर पर गैर मुल्की सिफारतकारों के साथ सरकारी मुलाकातें होती हैं। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि ये वही जगह है जहां निस्फ सदी कबल हेनरी किसिंजर ने एक खुफिया दौरे में चीनी हुकाम से मुलाकात की थी और उस मुलाकात ने अमेरिका और चीन के ताल्लुकात को मामूल पर लाने में मदद की थी। उन्होंने मजीद कहा कि हम अपने पुराने दोस्तों को कभी नहीं भूलेंगे और अमेरिका चीन ताल्लुकात और दोनों ममालिक के लोगों के दरमियान दोस्ती को फरोग देने के लिए आपके तारीखी ताउन को कभी नहीं भूलेंगे। चीनी सदर का प्यार भरा लहजा दूसरे आला ओहदेदारों की तरफ से मफाहमत के पैगामात की अक्कासी करता है, जिन्होंने हेनरी किसिंजर से सोमवार को चीन की सरजमीन पर कदम रखने के बाद मुलाकात की। आला सिफारतकार वांग यी और वजीर दिफा ली शंगफू के साथ उनकी मुलाकातों पर चीनी बयानात में दो सुपर पावर्स के दरमियान एहतराम, ताउन और पुरअमन बकाए बाहमी की जरूरत पर जोर दिया गया। उनके मुतालिक जो बयानात जारी किए गए उनमें भी ये हवाला दिया गया कि हेनरी किसिंजर चीन के दोस्त हैं और ना तो अमेरिका और ना ही चीन एक दूसरे के साथ दुश्मनी का बर्ताव करने के मुतहम्मिल हो सकते हैं, और ये कहा कि उनके ताल्लुकात दुनिया में अमन और हमारे मुआशरे की तरक्की के लिए मरकजी अहमियत के हामिल हैं। चीनी सरकारी मीडिया ने हेनरी किसिंजर के दौरे को मुस्बत अंदाज में पेश किया, जबकि सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने हेनरी किसिंजर की सलाहियत पर हैरत का इजहार किया है। चीन की माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट वेबो पर इस हैशटैग के साथ गुफ्तगू की जा रही है कि किसिंजर 100 साल के होने के बावजूद दौरे के लिए बीजिंग तक परवाज कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऑनलाइन सार्फिन ने अफसोस का इजहार भी किया कि अमेरिका ताल्लुकात को फिरोग देने के लिए 100 साल शख्स को भेज रहा है। एक सारिफ ने लिखा कि ज्यादा अक्लमंद सियासतदान कम होते जा रहे हैं। रवां हफ्ते के अवाइल में ही अमेरिकी महकमा खारजा के एक तर्जमान ने कहा है कि वो हेनरी किसिंजर के सफर से आगाह हैं और अगर वो वापसी पर उन्हें ब्रीफिंग देने का फैसला करते हैं तो वो हैरान नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि वो वहां अपनी मर्जी से गए हैं और अमेरिकी हुकूमत के लिए काम नहीं कर रहे। एक शहरी के तौर पर सदर शी जिनपिंग और दीगर अहदेदारों के साथ अपनी बातचीत में हेनरी किसिंजर ज्यादा साफ गोई से काम ले सकते हैं और उनकी ये हैसियत अमेरिकी तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात पेश करने में उन्हें ज्यादा सहूलत फराहम करती है। उनके लिए चीनी वजीर दिफा जैसी शख्सियात से मिलना भी कम मुतनाज़ है, जिन्होंने रूस से हथियार खरीदने पर सन 2018 से अमरीकी पाबंदियों का सामना किया। गुज़िश्ता माह बीजिंग ने पाबंदियों का हवाला देते हुए अपने वजीर दिफा को सिंगापुर के एक फोरम में उनके अमरीकी हम मनसब से मिलने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। इसमें हैरत की बात नहीं कि हेनरी किसिंजर ने अपने दौरे में मामलात को अपने हाथ में लेने का फैसला किया है। दिसंबर में एक इंटरव्यू के दौरान हेनरी किसिंजर ने चीन के बारे में ट्रंप और बाइडन की इंतजामिया के नुक्ता नज़र पर तनकीद की थी। उन्होंने कहा था कि मौजूदा अमरीकी हुकूमत एक ऐसी गुफ्तगू की कोशिश कर रही है जो अमूमन चीनी बुराइयों के बयान से शुरू होती है और ये कि बातचीत ऐसी थी जिसके किसी नतीजे पर पहुंचने के इम्कानात मसदूद थे। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।